और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। वैसे आज हम जो बात करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आमतौर पर आफ्टर 12th हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले, लेकिन क्या कुछ ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में जिससे हम उसका चयन करते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे, पर पहले शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट गाइड। ऐसी कौन कौन सी बात है जिससे हमें अवगत होना चाहिए कि हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और ये बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे भारत में ICFAI यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी 11 स्थानों से रन हो रहा है और क्या कुछ खास है इस यूनिवर्सिटी में ये हम जानेंगे। और इसके लिए हमने 2 गेस्ट इन्वाइट किए हैं, तो चलिए करते हैं स्वागत हमारे दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर आर्ची दुबे हमारे साथ हैं। आर्ची दुबे असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। श्री नवीन वैष्णव जी प्रोफेसर हैं असिस्टेंट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग है। सबसे पहले तो RDC 24 की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया। जैसे मैडम ने पूछा कि ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर जो अपने आप में कैसे खास है, तो पहले मैं बता दूं कि 2011 में जो छत्तीसगढ़ प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है उसके नियमों के तहत इसकी स्थापना कुम्हारी में की गई। हम बहुत ही प्राउड के साथ आपको बताते हैं कि हमारी जो टोटल ICFAI ग्रुप है इसकी 11 यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में संचालित की जा रही है। इसके साथ ही 9 बिजनेस स्कूल्स, 8 टेक स्कूल्स और 7 लॉ स्कूल्स के हम पार्ट हैं। अगर मैं ICFAI यूनिवर्सिटी पूरी टीम की बात करूं मैडम, तो 1984 में ICFAI यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके आज तक हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए पूरी इंडिया में जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप जाने जाते हैं। कुम्हारी का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को तो आकर्षित कर ही रहा है। प्लेसमेंट की क्या सुविधाएं हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। मैडम आप बताइए कि प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं। मैम प्लेसमेंट के हमारे की बात करते हैं तो प्लेसमेंट के नाम पर हमारे पास एक पूरा प्लेसमेंट विंग मौजूद है जिसमें कुछ एक्सपर्टीज है हमारे पास में। प्लेसमेंट के नाम पर बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं ग्लोबल, इंडियन और लोकल छत्तीसगढ़ लेवल पे भी वो भी हमें आमतौर पर अप्रोच करती हैं। मुख्य रूप से उसमें आपका बर्जर पेंट्स है, कोका कोला है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, HCL टेक्नोलॉजीज हैं, विप्रो हैं। लोकल लेवल की बात करूं तो कुछ सुरजीत एग्रीकल्चरल्स हैं, फिनफिट है। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो रेगुलर तौर पर, इंडिया मार्ट है, ये हमें अप्रोच करती हैं। और प्लेसमेंट में हम न केवल स्टूडेंट के सिलेक्शन का ध्यान रखते हैं, उनके प्री सिलेक्शन गतिविधियों से भी हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें हम आपको देखेंगे कि प्लेसमेंट में बैठने के पहले एक स्टूडेंट की CV का करिकुलम CV या रिज्यूमे कैसे मेंटेन किया जाता है, उनकी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है, उनके पास लैंग्वेज लैब है, उनको मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि वो प्लेसमेंट कंपनीज में आ सके। प्लेसमेंट के साथ साथ हमारे पास में इंटर्नशिप की भी फैसिलिटी है, अगर उसके बारे में भी मैं आपको 2 शब्द बताना चाहती हूँ। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों ही ICFAI यूनिवर्सिटी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर एक स्टूडेंट के लिए ICFAI यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से मैडम आफ्टर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर SI1 और SI2 यानी समर इंटर्नशिप के 2 प्रावधान हैं। तो मुख्य रूप से हर एक स्टूडेंट की अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप हो, इसकी भी जवाबदारी जो है वो कैंपस लेता है। और उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे अभी फिलहाल बीटेक 3rd ईयर के जो 2 स्टूडेंट हैं वो US की कंपनी से ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। बीटेक 4th ईयर के जो 2 स्टूडेंट हैं वो NIT जमशेदपुर में अभी इंटर्नशिप के लिए प्लेस्ड हुए हैं। उसी प्रकार से प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की फैसिलिटी को और अग्रसर करने के लिए हम लोगों ने NPTEL यानी नेप्टल के 400 से ज्यादा कोर्सेज जो हैं अपने कैंपस में रन कर रहे हैं। और ISRO और जो इस तरह के जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उसके भी हमारे पास में जो है वो 30+ एक्टिविटीज जो है संचालित हो रही हैं, जो कभी भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रजिस्टर होकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, आज का यूथ जो है वो ये चाहता है कि वो जो कुछ भी पढ़े उससे उसका करियर जो है वो रिलेटेड हो। निश्चित रूप से करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ ज्यादा रुझान होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय में रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, लोगों की रुचि उसमें बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो रिसर्च सुविधाओं की यदि हम बात करें तो क्या कितनी फैसिलिटीज में है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिसर्च आप रन कर रहे हैं। डॉक्टर नवीन, आप प्रोफेसर नवीन जी आप बताएं।
जी बिल्कुल मैडम, अभी फिलहाल हमारे इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर में टोटल 7 डिसिप्लिन्स, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साथ ही IT, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। इन सभी डिसिप्लिन्स में हम कोर्सेज UG and PG कोर्सेज, साथ ही डॉक्टरेट कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हम BTech, CSE, EC, सिविल और मैकेनिकल, साथ ही MTech में, और PhD प्रोग्राम्स का हमने अभी स्टार्ट किया है। अभी लास्ट वीक ही हमने PhD का एड अभी हमने निकाला है। इसके साथ IT में हमारे यहाँ BCA, MCA और डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। उसके साथ अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ BCom ऑनर्स, मैनेजमेंट में MBA, BBA ये कोर्सेज, और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में हम BA और MA इन योगा, ये सब हम अपने यहाँ कोर्सेज चलाते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ B.Ed जो कि NCT से अप्रूव्ड है, और हम MA एजुकेशन, ये सारी कोर्सेज हम चलाते हैं। डॉक्टरेट का जो अगर डिग्री की बात करें, PhD, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी VC सर के गाइडेंस में स्टार्ट हुआ है, जिसका जो अगर मैं बात करूं कि फीस के मैटर पे, तो मैं प्राउड के साथ कर सकता हूँ, जो छत्तीसगढ़ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमारा जो फीस अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम फीस में हम एक क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। और अब ये जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट की दुनिया में यूथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस तरफ रुझान भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत सारे स्कोप्स भी नजर आते हैं। मैं डॉक्टर अर्ची आपसे जानना चाहूंगी कि मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, क्या कुछ MBA करने के लिए हमें आवश्यक है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मैडम, MBA की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ, हमारी इक्फा यूनिवर्सिटी में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इक्फा बिजनेस स्कूल, जो टोटल 8 इक्फा बिजनेस स्कूल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाहर जो इंडिया में इक्फा बिजनेस स्कूल संचालित होते हैं, वो पूरे इसकी जो डिमांड है वो पूरे ऑल इंडिया में है, और उसके लिए सेपरेट जो एग्जाम्स होते हैं वो IPSET है। तो इसकी डिमांड जो हम छत्तीसगढ़ में टॉप 10 रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, और पूरे ओवरऑल इंडिया में भी हम IPSET के नाम से या IBS के नाम से हम टॉप इंस्टीट्यूशंस में शामिल हैं। रहा सवाल इक्फा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का, हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर BBA संचालित करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पर MBA संचालित करते हैं। तो MBA में हमारे पास मैम अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास में HR है, हमारे पास में मार्केटिंग है, और उसी की एक्सपर्टीज फैकल्टीज है जो हाईली क्वालिफाइड है, और आप स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। MBA चूंकि इक्फाई ग्रुप जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फीस, जैसा अभी थोड़ी देर पहले नवीन सर ने बताया है, इसकी MBA और BB की फीस भी अगर हम दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से तुलना करें तो काफी कम है, और प्लेसमेंट की गारंटी तो हम देते ही हैं। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए हम जो पेडागॉगी अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इक्फाई के जो केस स्टडी CRC है, केस रिसर्च सेंटर, वो पूरी दुनिया में इनोवेटिव केसेस प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी रॉयल्टी डेवलप करने के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ का जो कैंपस है रायपुर में, उसमें भी हमारा इमर्जिंग स्टेट पे है CRC, और कुछ ही दिनों में CRC जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, मॉक इंटरव्यूज हैं, और जितने भी फील्ड वर्क हैं उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। MBA की तरफ लोगों का रुझान, यानी बच्चों का रुझान शुरू से इसलिए ज्यादा है क्योंकि MBA में जैसे ही आप MBA करते हैं तो आपका जो जॉब पोटेंशियल है, सैलरी पोटेंशियल है, वो किसी ना किसी जॉब से आप बढ़ जाते हैं। आपकी हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल दोनों बढ़ जाती हैं, तो मार्केट में जॉब मिलने की संभावनाएं तो बढ़ ही जाती हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जो प्रमोशंस होते हैं उनकी भी संभावना बढ़ जाती है। लीडरशिप मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट है, या कन्विंस, आपकी जो लोगों को कन्विंस करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी लोगों से ज्यादा हो जाती है। इंटरपर्सनल कैपेसिटी जो है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी है, वो भी डेवलप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से 2 कदम आगे ही रहते हैं, इसलिए हमेशा MBA का रुझान लोगों की तरफ रहता है, और कभी भी इसका क्रेज जो है वो मार्केट में कम नहीं होता है। जी बिल्कुल। इसके थोड़े से अलग अगर हम बात करें IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर में भी लोगों की रुचि काफी ज्यादा है कि एक पूरा वर्ग ऐसा है जो IT में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए क्या विशेषज्ञता चाहिए और करियर की क्या संभावनाएं हैं? प्रोफेसर नवीन, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, जैसे आप IT की बात की, तो IT तो आज किसी भी फील्ड में से बचा नहीं है। आज जब से कोविड के बाद की बात करें तो IT हर जगह आ गया है। तो IT का जो पढ़ाई है वो हमारे यूनिवर्सिटी में खास है। जैसे मैंने आपको बताया कि BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये हमारे यहाँ डिसिप्लिन हम ऑफर करते हैं, साथ ही MTech और PhD प्रोग्राम्स, और अगर CS रिलेटेड हमारे यहाँ BCA, MCA और डिप्लोमा कोर्सेज हम यहाँ पे चलाते हैं। हमारे यहाँ जो BTech की खासियत है वो है कि हम यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, मीन्स जो BCA के जो
से जो बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, पाइथन है, जावा, इसके साथ ही साथ हमने जो भी मार्केट में जो डिमांड चल रहा है, जो इंडस्ट्री को जो चाहिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें हमने अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया है। साथ ही जो MCA है, MCA जो दैट इज नाउ 2 ईयर प्रोग्राम, तो उसमें भी हम जो भी एडवांस कोर्सेज है, जो इंडस्ट्री को चाहिए, जैसा कंपनी को चाहिए, वैसे हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। IT के बाद आज IT कैरियर इतने अच्छे जगह पे है कि अगर कोई IT चीज़ों में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में अपने करियर बना सकता है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो हम यहाँ पे NIC का एक जॉब है, प्रोग्रामर का, डेवलपर का, इस जगह चीज़ों में अपना हाई कोर्ट वगैरह में अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्राइवेट में तो विप्रो, TCS, ये सारी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ पे IT के लिए अब बच्चा करियर बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और आज जो 2 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं वो है IFFCA यूनिवर्सिटी से, ICFAI यूनिवर्सिटी से। हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है। आजकल के बच्चों में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब ये जानना चाहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या कुछ भौतिक सुविधाएं आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो ये सवाल आप नवीन जी आप ही इसका आंसर कर दें। जी मैडम, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं कैंपस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये दुर्ग और रायपुर के बीच में हाईवे में स्थित है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल है। अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो थोड़ा से आउट लोकेशंस पे हैं, तो हमारा जो कैंपस है वो ठीक हाईवे में है, बच्चा इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ हमारे पास वेल क्वालिफाइड लैब्स हैं, हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हमने अभी हाल ही में लास्ट ईयर हमने IoT और AI ML का एक लेटेस्ट हमने लैब तैयार किया है। इसके साथ ही जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं उसके सारे एडवांस लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। लाइब्रेरी हमारे पास है सेपरेट, हमने अभी लॉ कोर्सेस स्टार्ट किया, उसका सेपरेट लाइब्रेरी अब हमारे पास है। जो हमारा लाइब्रेरी है वो रिच सोर्सेस ऑफ बुक, जो हमारा जो बुक का जो सोर्सेस है वो सारा अवेलेबल है। साथ ही सेपरेट हॉस्टल्स है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कोई दूसरे जो हमारे दूसरे ज़िले हैं, जैसे अगर बस्तर और अंबिकापुर रीजन से अगर कोई बच्चा आता है तो उसके सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल की फैसिलिटी है। इसके साथ ये जो सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ये मतलब जो एक स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में जो बच्चे को चाहिए वो सारी फैसिलिटी हमारे यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जी डॉक्टर अर्ची, आपसे जानना चाहेंगे कि जब विश्वविद्यालय में स्टूडेंट एंटर करता है ना, तो उसे लगता है कि कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या स्पेशल है? देखिए, ICFAI ग्रुप जो है वो सबसे पहले तो अपने आप में स्पेशल है मैडम, लेकिन अगर हम देखें कि आखिर ऐसा क्या स्पेशल है जो हमको दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया में 20 स्टेट्स में जो है वो कैंपसेस हैं और लगभग 34 इंस्टीट्यूशंस रन है। जैसे कि आपको नवीन सर ने बताया, लॉ स्कूल्स है, टेक स्कूल्स है, B स्कूल्स है, उसके अलावा सेपरेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें ICFAI रायपुर एक ब्रांच है। उन सब 34 इंस्टीट्यूशंस में कॉमन खासियत ये है कि वो सब जो है वो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो सेम है, कहीं अलग नहीं है। क्योंकि हम सब अलग अलग जगहों से आते हैं पढ़ाने के लिए, कहीं कोई किसी और इंस्टीट्यूशन से स्विच करता है। जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा जो प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म है और स्टैंडर्ड है, और उसके पीछे का रीजन है, ये मैं अपने साथ एक आपको हैंडबुक आपको जो है शो करना चाहती हूँ। ये हमारी ICFAI यूनिवर्सिटी को हम इसे मजाक से हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, या हम कह सकते हैं ये बाइबल है। तो ये एक ऐसी हैंडबुक है जो पूरे 34 इंस्टीट्यूशंस में फॉलो होती है, और इस हैंडबुक में आपको पूरी आपकी प्रोसीजर जो है समझाई होती है कि जैसे आप एंट्री करेंगे, स्टूडेंट एंट्री करेगा तो क्या प्रोसेस होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करना है, आंसर की कैसे सेट करना है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, ग्रेडिंग का पैटर्न क्या होगा, इवैल्यूएशन का पैटर्न क्या होगा, लीव का प्रोसेस क्या होगा। तो ये हमारी सबसे खासियत है ICFAI ग्रुप की। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम एग्जाम लेते हैं तो हमारा एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है। हम पूरे एग्जाम के पैटर्न को पूरे यूनिफॉर्म 6 सेमेस्टर बच्चों को एक्सेस करते हैं, और पूरा उसका जो एक यूनिफॉर्म और कंबाइंड मार्क्स है वो स्टूडेंट के में जाता है। तो सबसे पहले हम एक ओपन बुक भी हम करते हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज। क्लोज बुक होता है, और जो हमारा थर्ड टेस्ट है वो पूरी तरीके से MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। मेरे ख्याल से ये जो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो शायद ही किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हो। दूसरा, हम जब एग्जाम लेते हैं उसके तुरंत बाद ही हम एक आंसर की, स्टैंडर्ड आंसर की प्रिपेयर करते हैं, जो आपके ठीक एग्जाम के बाद स्टूडेंट अपने आंसर्स को मैच करने के लिए देख सकता है। एग्जाम के कंडक्ट होने के विद इन 72 आवर्स जो है हम लोग स्टूडेंट्स को कॉपी इवेल्युएट करके दिखा देते हैं।
इवेल्यूशन के बाद ही हम जो है वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मार्क्स का एक डेटाबेस तैयार करते हैं जो रिजल्ट के पहले स्टूडेंट को शो किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट या किसी प्रकार की जो विवाद की स्थिति पैदा ना हो। और उसके बाद हमारा रिजल्ट बनने के बाद एक अलग तरह का ग्रेडिंग होता है, हिस्टोग्राम बनता है, जिसमें हमारी जो एग्जाम कमिटी है वो पूरी तरीके से इसको चेकआउट करते हैं कि रिजल्ट में किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई इनजस्टिस ना हो और पूरी तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकें। तो ये जो पैटर्न है, यही फीचर जो है वो हमको अलग बनाता है। बाकी चीजें तो सर ने आपको बता ही दी। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया, लेकिन एक सवाल और मन में आ रहा है, वो ये जानना चाहते हैं हम कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए क्या कुछ खास है आपकी यूनिवर्सिटी में? प्रोफेसर नवीन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा है आपकी यूनिवर्सिटी में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पुश करता है स्टूडेंट्स को? जी मैडम, जैसे एक यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसका जो मेन पर्पस है वो तो एकेडमिक एक्सेलेंस करने हैं। उसके साथ साथ जो हमारा यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि हमने कुछ गाँवों को, जो हमारा बालोद जिला है उसके कुछ गाँवों को हमने गोद ले रखा है। जैसे उस गांव के नाम है कुछ रजही, देव पांडू में से कुछ गांव हैं जहां बहुत ट्राइबल एरिया है। हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो टीम है वहां विजिट करती है हर 3 महीने में, 4 महीने में एक बार। वहां के महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं, वहां के बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं, वहां पे हम मेडिकल कैंपेन्स चलाते हैं ताकि मतलब उस गाँव को गोद लिया, जो सारा गाइडेंस है, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, वो पूरा गाइडेंस हम देते हैं। और एक इस तरीके से हम एक इकोनॉमिक वर्ड, एक बेटर वर्ड के लिए अपना कंट्रीब्यूट इस फील्ड में देते हैं। साथ ही साथ और अगर हम बात करें एक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हमने आसपास के गांवों में जाके क्लीनिनेस, तालाब का सफाई, ये जो चीज़ें हम करते रहते हैं और इससे लोगों को भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं मैडम। जी, तो अब ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए स्टूडेंट्स कैसे आपकी यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकता है? ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेरी के लिए आप तक पहुंच सकते हैं? क्या कुछ सुविधाएं और किस प्लेटफॉर्म पे इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है? जी मैडम, जैसे कि सारे यूनिवर्सिटी का ही रहता है, हमारा खुद का एक पर्सनल वेबसाइट है iuraipur.edu.in, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पेज है। आप इस सारे पेजेस में जाके जो डेली यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा जो ऑफिशियल मेल ID है, वहाँ आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप IU रायपुर के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जो भी इसके नंबर्स हैं अगर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जो एडमिशन टीम है उनको कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जी, और अब डॉक्टर अर्ची, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है या फिर किस किस जगह पे कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो ऐसी काउंसलिंग की भी कोई व्यवस्था आपके कैंपस में है? जी बिल्कुल, हमारे पास काउंसलिंग की व्यवस्था है। जैसे ही आप हमारे कैंपस में एंटर करते हैं तो हमारे पास में एक पूरी मार्केटिंग की टीम है और हमारे पास एकेडमिशियंस की सेपरेट टीम है। हम दोनों मिलकर के ही आपको पूरी स्वतंत्र रूप से काउंसलिंग की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी आप ले सकते हैं, फाइनेंशियल काउंसलिंग भी होती है कि अगर आगे आपके पास में प्रॉपर फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो किस प्रकार से आप आगे स्टेप लेकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। हमारे पास में साइकोमेट्रिक असेसमेंट की भी सुविधाएं हैं, जो स्टूडेंट को प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है। फिर अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है, जैसे आमतौर पे कंफ्यूजन होता है कि बीकॉम में जाए, ऑनर्स में जाए या बीबीए में जाए, तो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेकर भी स्टूडेंट का जजमेंट करते हैं कि कौन सा फील्ड जो है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। हमारे पास जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, ये सेपरेट रूप से मिलकर के एक टीम की तरह काम करते हैं और आपको पूरी तरीके से समय दे करके आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी डीपली जानकारी हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गाइड के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए थी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी बहुत सारी विषय हैं जिन पर आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम गाइड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।